हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से जो आपकी सेकंड बुक है पोल थ्योरी वाली, उसका पहला चैप्टर करवाने वाला हूं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसकी इजी समरी आपको पढ़ाऊंगा। पूरा चैप्टर आपको कम से कम समय में समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ही बढ़िया नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद पीडीएफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 2023-24 सेशन के लिए ये वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो क्लास 11 ईएसपी टेलीग्राम पर सर्च मारो और ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाएंगी। और इंट्रोडक्शन के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी, और आप हमारी बुक को भी यही समझ लो, ये पॉलिटिकल थ्योरी की ही बुक है। तो आखिर पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है? तो ये देखो, ये स्टडी की ऐसी फील्ड होती है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और अलग अलग जो पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो इसमें पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 5 अलग अलग स्कॉलर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, बहुत बड़े विद्वान हैं। अगर किसी एक टॉपिक पे उनकी राय पूछोगे तो पांचों की अलग अलग राय होगी, जरूरी नहीं सभी की एक जैसी हो। कोई अपने तरीके से बताएगा, हर किसी का पीओवी अलग होता है। तो ये हर किसी का जो पीओवी होता है ना, यही पोल थ्योरी है। यानी कि अलग अलग जो स्कॉलर्स ने अपने जो विचार बताए हैं, जो अपने आइडियाज बताए हैं, जो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर, गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर, पावर और सोसाइटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर, इसी को हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचोगे पॉलिटिक्स क्या होता है, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, पॉलिटिक्स, राजनीति। तो देखो, स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है पॉलिटिक्स को। कोई कहता है पॉलिटिक्स जो है वो गवर्निंग का ही एक आर्ट होता है, यानी कि सरकार चलाने की कला, सरकार चलाने का जो आर्ट होता है वो ही पॉलिटिक्स है। तो कोई कहता है पॉलिटिक्स हमें ये बताता है, ये सिखाता है कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज को कैसे करना है, ठीक है। तो कोई ये कहता है पॉलिटिक्स जो है वो सॉल्यूशन देती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स के लिए। तो ये 2 से 3 अलग अलग व्यूज हैं जो कि पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या पढ़ते हो, ठीक है, क्या टॉपिक्स को आप पढ़ते हो, तो आपकी जो बुक है ना भाई, ये जितना भी सिलेबस है इसका इंडेक्स देख लेना। वो सारे टॉपिक्स जो होते हैं वही आप पढ़ते हो इसके अंदर पोल थ्योरी में। चाहे वो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, सोशल जस्टिस है, और डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, राइट्स है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे जो आपकी बुक के अंदर जो सिलेबस में भी होंगे, वही आप इसके अंदर पढ़ते हो। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर यही सारी चीजें आती हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, 4 से 5 अगर विद्वान हैं तो उन्होंने जो अपनी बात कही होगी वो भी आप पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे मान लो एक टॉपिक है हमारे पास इक्वालिटी, इक्वालिटी के ऊपर हो सकता है मेरी अलग पीओवी हो, मैं अपना विचार बताऊं, इक्वालिटी मेरे हिसाब से ये होती है। हो सकता है आपका विचार कुछ और हो, आप इक्वालिटी की अलग डेफिनेशन दो, तीसरा बंदा हो सकता है इक्वालिटी की अलग डेफिनेशन दे। तो इसीलिए अलग अलग जो डेफिनेशन होती है वो थ्योरी बन जाती है फिर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पुटिंग पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। तो पॉलिटिकल ये जो जितने नियम कानून बनते हैं, जो विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं, ये किताबों में लिखना तो आसान होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स का नेचर लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। आप जो ये फ्रीडम के बारे में पढ़ते हो, जो इक्वलिटी के बारे में पढ़ते हो, इनको भाई ग्राउंड लेवल पे ना इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इक्वालिटी आप कंप्लीटली नहीं ला सकते। आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कोई फिजिकली या आप कह सकते हो डिफरेंटली एबल्ड इंसान है, उसको तो ज्यादा मतलब थोड़ा सा इज्जत दी जाती है, राइट्स दिए जाते हैं, उसको कोटा भी दिया जाता है। तो आप तो ये कहोगे ये तो इक्वालिटी के खिलाफ है, भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, उसको क्यों मिल रहा है। बट एक भाई रीजनेबल रीजन है ना कि वो डिफरेंटली एबल्ड है। ऐसे ही महिलाओं को भी बहुत जगहों पर फायदा दिया जाता है, तो आप वहां पे भी कह सकते हो। अब जैसे दिल्ली के अंदर जो है डीटीसी बस में महिलाओं की यात्रा फ्री है, पुरुषों को किराया देना पड़ता है, तो यहाँ भी आप कह सकते हो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। इक्वालिटी का ये जो नियम है ये तो इसका वो हो रहा है वायलेशन, ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग के लिए सीट रिजर्व है तो आप ये भी कह सकते हो बुजुर्ग के लिए क्यों रिजर्व है, मैं भी तो इंसान हूं। तो यहाँ पे कुछ कुछ सरकमस्टेंसेस में क्या होता है, इक्वालिटी को पूरी तरीके से आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कंप्लीटली आप इक्वालिटी नहीं ला सकते। यही यहाँ पे ये टॉपिक हमें बताना चाह रहा है। तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। जो हम नागरिक है ना वो जागरूक होते हैं,
और पॉलिटिकल थ्योरी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ह्यूमन से रिलेटेड है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो इंसान ही करते हैं, जानवर तो नहीं करते। तो पॉलिटिकल थ्योरी भी एक तरीके से ह्यूमन से रिलेटेड है, ये सॉल्यूशन है ह्यूमन प्रॉब्लम्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। रीजनेबल बेसिस होने चाहिए भाई, अगर आप भेदभाव कर रहे हो ना, भेदभाव तो है, लड़की को फ्री में टिकट मिल रही है, लड़की को नहीं मिल रही, बट उसका एक रीजनेबल रीजन भी जरूर होगा जब भी उसको दी जा रही है। अब आगे देखते हैं, वाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। आखिरकार हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते क्यों हैं, क्या रीजन है कि आप पोल थ्योरी पढ़ रहे हो। तो आप अगर एक सिटीजन हो किसी देश के, आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर प्रॉब्लम्स के टाइम, तो आपको पोल थ्योरी पढ़नी चाहिए। दूसरा, आपको अगर एक बेसिक और जनरल नॉलेज अपनी बढ़ानी है, ठीक है, तो आपको पोल थ्योरी पढ़नी चाहिए। आपको अगर एक जागरूक नागरिक बनना है, एम्पावर्ड, एकदम बढ़िया सिटीजन बनना है, तो आपके पास पोल थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव रहना है, अपने आप को जागरूक रखना है, तो पोल थ्योरी आपको पढ़नी है। आपको अगर वोट डालना है कल को, तो आपको पोल थ्योरी पढ़नी है। अब वोट डालने वाली बात कैसे, आप पोल थ्योरी पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम पता चलेगी तो थ्योरी में आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो ना कौन सा कैंडिडेट आपके लिए काम करेगा, कि उसके क्या क्या मतलब मुद्दे हैं, तो आप उसको वोट डाल सकते हो। अगर पोल थ्योरी पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग रहेगा कि भाई किसको हमें चुनना है, किसको नहीं चुनना। और क्या होता है, आपको अगर गवर्नेंस से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, तो भी आप पोल थ्योरी पढ़ें। आपको पॉलिसीज वगैरह बनानी है तो आप पढ़ें। इसके अलावा नॉलेज बढ़ानी है, डेमोक्रेसी के बारे में जानना है, तो आप इसको पढ़ें। आपको अपने राइट्स और ड्यूटीज के लिए ज्यादा एक्टिव होना है, राइट्स अगर आपको नहीं पता अच्छे से क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप पोल थ्योरी पढ़ें। और फ्यूचर के प्लान्स बनाने के लिए भी आप पोल थ्योरी जरूर पढ़ें। और इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन के लिए भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर अलग अलग गवर्नेंस के जो सिस्टम होते हैं उनको समझना है, अगर कि भाई वो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है, कहीं कहीं पर पीएम के पास ज्यादा पावर होती है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर भी आपको पोल थ्योरी देती है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको पोल थ्योरी पढ़नी चाहिए। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि हमारे पहले चैप्टर में आते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।